हेलो एवरीबॉडी, सभी को प्यार भरा नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अपोस्ट्रोफे की। काफी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है। काफी लोग इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, काफी मिस यूज किया जाता है। तो आज के लेसन में इसको बहुत डिटेल में सारे केसेस समझेंगे, कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। तो एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन एज वेल सो दैट एवरी सिंगल टाइम आई पब्लिश अ लेसन यू गेट नोटिफाइड और आपको ढूंढना ना पड़े। आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। लेट्स डू इट। Alright everybody, the very first usage of an apostrophe is to contract words. सबसे पहला यूज है apostrophe का contract करने के लिए, words को contract करने के लिए। तो हम contractions में apostrophe का यूज करते हैं। We use an apostrophe in contractions. अब ये तीन तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वर्ड्स को। नंबर वन, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को साथ लेके आते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नंबर टू, हेल्पिंग वर्ब एंड अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को साथ में लेके आते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। And third is a helping verb and the word not. अब इन तीनों केसेस को इंडिविजुअली सेपरेटली देखते हैं और समझते हैं। नंबर वन, राइट, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। सो वी यूज एन अपोस्ट्रोफे टू कॉन्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अपोस्ट्रोफे का यूज करके सब्जेक्ट और वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करिए। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अपोस्ट्रोफे रिप्रेजेंट करेगा कि कुछ मिसिंग है, कोई लेटर या लेटर्स मिसिंग है, राइट। बट यहाँ पर जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब नहीं होगी, ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती है, टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब्स हो सकती है, या कोई मॉडल वर्ब, राइट। एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज, शी इज, यू आर, आई एम। तो ही इज का हिज, शी इज शिज, यू आर योर, आई एम राइट। और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ मिसिंग है, राइट। तो ही इज का बना है हिज, तो आई यहाँ पर मिसिंग है, राइट। यू आर का बना है योर, राइट, ए मिसिंग है। दूसरा विद वुड, सब्जेक्ट एंड वुड, राइट। आई वुड, यू वुड, दे वुड, ही वुड, शी वुड, तो इसका बनेगा आइड, यूड, हिड, शिड, डेड, राइट। तो यहां पर हम सब्जेक्ट जो पर्सनल प्रोनाउन है और उसके आगे लगाएंगे अपोस्ट्रोफे, फिर लगा देंगे डी। तो यहां पर अपोस्ट्रोफे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वुड में WOUL मिसिंग है, बट आइड, राइट, यूड। फिर हम पर्सनल प्रोनाउन और हैव को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आई हैव का बन जाता है आइव, यू हैव यूव, वी हैव विव, दे हैव दिव, ही हैज हिज एंड शी हैज शिज, राइट। अब एक बात ध्यान से यहाँ पर समझिए, ये सारी वर्ब्स जो हैं हैज और हैव, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करेंगी। अगर ये मेन वर्ब्स की तरह काम कर रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मत करना, राइट। फिर है हैड, ही हैड का बन जाएगा हिड, शी हैड का शिड, यू हैड का युड, आई हैड का आइड, राइट। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि आइड युड युड, तो पता कैसे चलेगा कि ये आई वुड है कि आई हैड है। देखिए, अगर ये वुड रहेगा, आई वुड, यू वुड, शी वुड, ही वुड, तो इसके आगे एक बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब आएगा। अगर ये हैड रहेगा तो इसके आगे पास्ट पार्टिसिपल आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, राइट। आई वुड डू इट, यू वुड डू इट, शी वुड डू इट, शी वुड कम हियर, बट आई हैड डन इट, शी हैड कम हियर, शी हैड परफॉर्म्ड, राइट, समथिंग लाइक दैट। और लास्ट है विल, ही विल, हिल, शी विल, शिल, यू विल, युल, आई विल, आई, राइट। ये हो गया पहला केस। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कुछ। दे आर लिसनिंग टू मी, दे आर देयर लिसनिंग टू मी। ही इज डूइंग समथिंग क्रेजी, ही इज डूइंग समथिंग क्रेजी, ही इज डूइंग समथिंग क्रेजी। He's done it, he has done it. If it is has, right, it will be followed by a past participle. He has done it, right. If it was is, it would be followed by a present participle. He's doing it, right. You've worked very hard, you have worked very hard. I'll call you in some time, I will call you in some time. I'd gone there, I had gone there. It's not would. If it was would, it would be followed by a base form of a verb. I'd go there, I'd call you, I'd come here, right. I'd see you soon, I would see you soon. See, it's would here and that's why it is followed by a base form of verb. I would see you, I'd see you, I had gone there, past participle, right.
Case number 1. Case number 2, use the apostrophe to contract the helping verb, and the helping verb here is have and a modal auxiliary verb. So we contract the helping verb, which is have, and a modal auxiliary verb. Let's look at some examples. We would have saved him. We would have is would have. Would have is contracted to would have. We would have saved him. He might have been sleeping. He might have reduced to contracted to might have. He might have been sleeping. You should have called me before going there. You should have. You should have called me before going there, right? That's case number 2. Case number 3, use the apostrophe to contract the helping verb and the word not. This is very common. Okay, look at the examples. We aren't ready to move. We aren't. Are not is contracted to aren't. We aren't ready to move. He won't win the match. He will not. Will, helping verb, right? And not. He will not, he won't win the match. John hasn't called me yet. John has not called me yet, right? Okay. That's first usage, the very first usage of an apostrophe. Usage number 2, to show possession of a noun. अगर आपको possession दिखाना है किसी noun का, ownership दिखानी है, तो आप apostrophe और s का यूज करके possession या ownership दिखाते हैं. अब अगर आपको एक सिंगुलर नाउन की पोजीशन दिखानी है, तो आप उस सिंगुलर नाउन के आगे अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करके उसकी पोजीशन या ओनरशिप दिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सैम्स हाउस इज ह्यूज. सैम्स हाउस इज ह्यूज मतलब सैम का घर बहुत बड़ा है. सैम का घर मतलब घर जो सैम का है. द हाउस दैट इज पोजेस्ड और ओन्ड बाय सैम इज ह्यूज. तो सैम एक सिंगुलर नाउन है, राइट? तो हमने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफे लगाया, इसके बाद हम एस लगाएंगे, राइट? सैम्स हाउस इज ह्यूज. आई डोंट लाइक योर ब्रदर्स एटीट्यूड. मुझे तुम्हारे भाई का एटीट्यूड पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक इट. ब्रदर्स एटीट्यूड, भाई का एटीट्यूड. एटीट्यूड जो तुम्हारे भाई का है, जो वो पोजेस करता है, राइट? बट ध्यान रहे, अगर एक सिंगुलर नाउन के एंड में एस आ रहा है, दैट मीन्स इट्स एंडिंग विद द लेटर एस. अगर एक सिंगुलर नाउन एस से एंड हो रहा है, उसके एंड में एस आ रहा है, तो हम केवल अपॉस्ट्रोफे का यूज करते हैं. एस जनरली हम नहीं लगाते. चार्ल्स ब्रदर इज अ डॉक्टर. चार्ल्स का ब्रदर एक डॉक्टर है. अब देखिए, चार्ल्स एक नाउन है और ये नाउन एंड हो रहा है एस से. तो अगर आपका नाउन जिसकी आपको पोजीशन दिखानी है एस से एंड हो रहा है, तो आप अपॉस्ट्रोफे का यूज करिए और एस मत लगाइए. अगर आप लगाते हैं तो भी गलती नहीं है, जनरली हम यूज नहीं करते इस केस में. बट अगर आप करते भी हो तो ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है. इट्स पॉसिबल एंड पीपल डू दैट. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर ओन चॉइस. ये आपकी पसंद की बात है. वट एवर यू डू, बी कंसिस्टेंट विद इट. जो भी आप चूज करें, या उसके आगे आपको एस लगाना है या नहीं लगाना है, अपने राइटिंग में सेम फॉलो करें, कंसिस्टेंट रहें उसके साथ, राइट? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रेक जॉन जोन्स रिकॉर्ड. बिल्कुल असंभव है जॉन जोन्स का रिकॉर्ड तोड़ना, राइट? जॉन जोन्स ये नाम है एक व्यक्ति का, एक फाइटर है. इसका नाम एंड हो रहा है लेटर एस से, तो मैंने सिंपली अपॉस्ट्रोफे का यूज करा. इसके आगे मैं एस लगा सकता था, जॉन जोन्स रिकॉर्ड में बोल सकता था, एंड दैट वुड हैव बीन कंप्लीटली फाइन, कंप्लीटली करेक्ट, राइट? अगर आपका नाउन जिसकी आपको पोजीशन दिखानी है, ओनरशिप दिखानी है, वो प्लूरल है. अब प्लूरल नाउन आपको पता होगा, ज्यादातर मोस्ट प्लूरल नाउन्स एंड विद द लेटर एस, राइट? कार का कार्स हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा. तो अगर आपका प्लूरल नाउन एंड हो रहा है एस से, तो सेम चीज हम करते हैं, केवल अपॉस्ट्रोफे के यूज करते हैं, उसके आगे एस नहीं लगाते. सेम लॉजिक. द लेडीज रूम वॉज ब्यूटिफुल. महिलाओं का कमरा जो था, महिलाओं का कमरा, वो कमरा जो महिलाओं के लिए था, महिलाओं का कमरा बहुत सुंदर था. होता भी है, काफी सुंदर होता है. द लेडीज रूम वॉज ब्यूटिफुल. लेडीज यहां पर प्लूरल नाउन है, एंड हो रहा है एस से, इसलिए हमने केवल अपॉस्ट्रोफे का यूज करा, इसके आगे एस नहीं लगाया. अगर नहीं होता एस से, तो हम अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करते, राइट? शी हैज मेट माई फ्रेंड्स पेरेंट्स. वो मेरे दोस्तों के पेरेंट्स से मिल चुकी है. किससे मिल चुकी है? मेरे दोस्तों के पेरेंट्स. मेरे दोस्तों के पेरेंट्स, राइट? तो फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है, एंड हो रहा है एस से, इसलिए हमने केवल अपॉस्ट्रोफे लगाया और आगे
वो नाउन जिसका पोजीशन ये वर्ड दिखा रहा है। दोस्तों के पेरेंट्स, पेरेंट्स जो दोस्तों के हैं, राइट। बट अगर प्लूरल नाउन एंड नहीं हो रहा है एस से, तो जनरल रूल फॉलो करिए, अपॉस्ट्रोफी लगाइए, उसके आगे एस लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन कॉल्स हिम पीपल्स चैंप। हर व्यक्ति, सब लोग उसे पीपल्स चैंप बोलते हैं, लोगों का चैंप, राइट। लोगों का चैंप, पीपल्स चैंप, राइट। पीपल एक प्लूरल नाउन है बट ये एंड नहीं हो रहा एस से, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया फिर एस लगाया। एवरीवन कॉल्स हिम व्हाट? पीपल्स चैंप, लोगों का चैंप, राइट। द रॉक। द मेन्स टॉयलेट इज ऑन द लेफ्ट। मर्दों की जो टॉयलेट है, मर्दों की जो, पुरुषों की जो टॉयलेट है वो लेफ्ट में। देखिए, अब जो मेन है ये एक प्लूरल नाउन है, वन ऑफ द फ्यू प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड विद द लेटर एस, राइट। तो द मेन्स टॉयलेट, एस से एंड नहीं हो रहा इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया, फिर उसके आगे एस लगाया। द मेन्स टॉयलेट इज ऑन द लेफ्ट। जो पुरुषों की, जो मर्दों की टॉयलेट है वो लेफ्ट में है, वहां जाइए आप, राइट। ठीक है, अब केस आ गया कंपाउंड नाउन्स एंड द अपॉस्ट्रोफी। देखिए, कंपाउंड नाउन्स लाइक ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, यहां पर भी हम सेम रूल फॉलो करते हैं, इसके एंड में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और पोजीशन दिखाते हैं इनकी, राइट। ब्रदर इन लॉ साला, सिस्टर इन लॉ साली, मदर इन लॉ आपकी सासू माँ, फादर इन लॉ आपके ससुर, राइट। तो इनकी पोजीशन दिखानी है तो सेम तरीके से हम रूल अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर इन लॉ इज डूइंग बिजनेस, ये सिंपल सेंटेंस है, कोई पोजीशन नहीं है। मेरा जो साला है, भाई बोल देते हैं, मेरा साला बोलने में मजा आ रहा है, देखो, मेरा साला बिजनेस कर रहा है, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ इज डूइंग बिजनेस। अब यहां पर हम पोजीशन दिखा रहे हैं, माई ब्रदर इन लॉज वाइफ इज क्रेजी। मेरे साले की बहू जो है ना, पागल है, सन की, पगलेट, राइट। मेरे जो साले की बहू है वो पगलेट है, इज क्रेजी, राइट। माई ब्रदर इन लॉज वाइफ। अब यहां पर आप, यहां पर भाई की है तो यहां पर ब्रदर के आगे अपॉस्ट्रोफी एस गलती से मत लगा देना। माई ब्रदर्स इज इन लॉ वाइफ इज क्रेजी, गलत हो जाएगा, एंड में लगाना है माई ब्रदर इन लॉज वाइफ इज क्रेजी, ठीक है। अब अगर वो नाउन ही प्लूरल है जिसकी पोजीशन दिखानी है, यहां पर देखिए, ब्रदर इन लॉ एक ही व्यक्ति था, मेरा साला, बट अगर वो एक से ज्यादा हो तब भी कुछ नहीं करना, सेम रूल फॉलो करेंगे। माई ब्रदर्स इन लॉज वाइफ्स आर वेरी सपोर्टिव, राइट। मेरे भाइयों की बीवियां बहुत सपोर्टिव है, मेरे भाइयों की बीवियां, तो भाई आ गए ब्रदर्स, इन लॉ इनकी वाइफें, राइट। तो यहां पर हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। ब्रदर्स इन लॉज इज वाइफ्स, वाइफ्स मतलब एक से ज्यादा, इन सबकी बहुएं, आर वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है, राइट। बट गलती मत कर देना, आगे पहले नाउन के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की गलती मत कर देना, जो मैंने आपको बताया। एग्जांपल आप देख सकते हैं, हिज मदर्स इन लॉ स्कूल इज फेमस फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गलत हो जाएगा, हिज मदर इन लॉज स्कूल, ठीक है। माई ब्रदर्स इन लॉ फ्रेंड्स आर क्रेजी, गलत हो जाएगा, माई ब्रदर इन लॉज फ्रेंड्स आर क्रेजी, ठीक है, ठीक है। अब आ गया जॉइंट पोजेशन की बात करते हैं। अगर आपके पास एक कंपाउंड नाउन है जिसमें दो लोग हैं और आपको दोनों की पोजीशन दिखानी है, राइट, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करोगे लास्ट नाउन के आगे, लास्ट नाउन के आगे, राइट। क्या करोगे आप? लास्ट नाउन के आगे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखिए, जॉन एंड मैक्स बिजनेस इज डूइंग वेल। जॉन और मैक्स का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। अब ये जो बिजनेस है ये दोनों का है, मतलब सेम बिजनेस है जिनको ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ये पोजीशन शेयर कर रहे हैं, ये जॉन का भी है, मैक्स का भी है। जॉन एंड मैक्सिस बिजनेस इज डूइंग वेल। अगर मुझे बताना होता कि इन दोनों के बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के बिजनेस अलग अलग अच्छे कर रहे हैं, तो मैं क्या करता, यहां पर इस नाउन को प्लूरल करता, जॉन एंड मैक्सिस बिजनेसेस आर डूइंग वेल। जॉन और मैक्स का दोनों के अपने अपने बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, राइट। अभी आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको। मोनू एंड राधिका's वेडिंग इज ऑन December 10। मोनू और राधिका की वेडिंग जो है वो December 10 को है। अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों एक से ही शादी कर रहे हैं, आपस में शादी कर रहे हैं, राइट। मोनू और राधिका की वेडिंग, किसकी वेडिंग? मोनू और राधिका की वेडिंग, राइट। अगर अलग अलग होती तो हम वेडिंग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। आशीष एंड रोहन स्कूल्स आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे टीच स्टूडेंट्स। आशीष और रोहन के स्कूल्स जो हैं वो अलग हैं। अब मैं दोनों के अलग अलग स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, दोनों की अलग अलग सेपरेट पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, दोनों के स्कूल, आशीष का स्कूल और रोहन का स्कूल, इसलिए मैंने यहाँ पर स्कूल्स का यूज करा। अगर अलग अलग पोजीशन दिखानी है तो नाउन जो आप आगे यूज करेंगे, जिसका पोजीशन जिसको वो ओन करेंगे वो प्लूरल रखिए।
Ashish and Rohan schools, right? मोनू एंड राधिका's weddings are getting cancelled. मोनू और राधिका की जो weddings हैं, इन दोनों की शादियां ये कैंसिल हो रही हैं. मोनू की अलग शादी कैंसिल हो रही है और राधिका की शादी अलग कैंसिल हो रही है. तो that's all about apostrophe. I hope now you've understood how to use apostrophe, when to use it, when not to use it. सब कुछ क्लियर होगा. अगर गाइस लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बिना करे जाना नहीं है और घंटा जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. हमारा फेसबुक पे ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे पेज है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में. डेली वहां पर हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं. वेबसाइट विजिट करिए डिटेल में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए www.englishwithashish.com. इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर कोई समस्या है, क्वेश्चन है, डाउट है, बिंदास पूछिए कमेंट सेक्शन में. बिंदास, राइट? एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून. तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखें. नमस्कार.